दिवाली के 5 दिन एक संपूर्ण कथा। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि 5 दिनों का उत्सव है, जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और कहानी जुड़ी हुई है। आज मैं आपको दिवाली के इन 5 दिनों की पूरी कहानी सुनाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले दिन से। धनतेरस, धन और आरोग्य का दिन। पहला दिन आता है धनतेरस का। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना चांदी और गहने खरीदते हैं। कथा कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा, तब उससे अमृत के साथ साथ धन्वंतरी भगवान भी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत कलश था। इसी कारण इस दिन को धनतेरस कहा गया और इसे स्वास्थ्य व समृद्धि का प्रतीक माना गया। एक और मान्यता है, राजा हंस की पुत्री यमुनावती ने अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए दीपक और गहनों से पूरी रात घर को सजाया था, ताकि यमराज उनके पति के प्राण न ले जाए। तभी से यह परंपरा चली कि इस दिन दीप जलाकर यमराज को प्रसन्न किया जाए। इसलिए लोग इस दिन धन खरीदते हैं और घरांगन में दीप जलाते हैं। नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। दूसरे दिन को कहते हैं नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। कथा बहुत समय पहले राक्षस नरकासुर ने पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक मचा दिया था। उसने 16,000 कन्याओं को कैद कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन नरकासुर का वध किया और सभी कन्याओं को मुक्त कराया। जब भगवान कृष्ण विजय होकर लौटे, तो चारों ओर खुशी का माहौल था। लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसलिए इस दिन को छोटी दिवाली कहा जाता है। यह अंधकार, नरकासुर पर प्रकाश, श्री कृष्ण की जीत का दिन है। लक्ष्मी पूजा, बड़ी दिवाली। तीसरे दिन आता है मुख्य दिन, बड़ी दिवाली। यही वह दिन है जब पूरा भारत दीपों से जगमगाता है। कथा कहते हैं कि इसी दिन भगवान रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने खुशी से अपने घरों को दीपों से सजाया। तभी से यह दिन दीपावली कहलाया। एक और मान्यता है कि समुद्र मंथन से इसी दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस रात लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और अपने घरांगन को दीपों से सजाते हैं। गोवर्धन पूजा। चौथे दिन आता है गोवर्धन पूजा। कथा गोकुल और वृंदावन के लोग पहले इंद्र देव की पूजा करते थे, ताकि अच्छी वर्षा हो सके। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र नहीं, हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें जल, भोजन और शरण देता है। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को बचाया। तभी से इस दिन लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। भाई दूज, भाई बहन का पर्व। 5वां और अंतिम दिन आता है भाई दूज का। कथा कहते हैं कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुनावती से मिलने उसके घर पहुँचे। यमुनावती ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया और तिलक किया। प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी। तभी से भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। तो दोस्तों, यह है दिवाली के 5 दिन। धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक हर दिन अपने साथ एक अलग कहानी, अलग परंपरा और अलग संदेश लाता है।
यही कारण है कि दिवाली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि 5 दिनों की आनंद यात्रा है। इस बार जब आप दिवाली मनाएं, तो हर दिन के पीछे छिपे अर्थ को याद करें और अपने घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि और भाईचारे की भी ज्योति जलाएं।